नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत। अध्यक्ष ओम बिरला 3 सदस्य कमेटी रो कर्या ऐलान। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय कानीसू हर घर तिरंगा बाइक रैली रो कर्यो गयो आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू और दिल्ली री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत के सांसद दीना भाग। जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो और बीएसएफ रा जवाना कानीसू निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। जैसलमेर में भारतीय सीमा सुरक्षा बल कानीसू कर्यो गयो तिरंगा बाइक रैली रो आयोजन। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे बीकानेर खाजूवाला में बीएसएफ करोड़ों रुपया री ड्रग्स बरामद। पाकिस्तान कानीसू भारतीय सीमा में ड्रोन रे जरिया सू गिराईगी ये ड्रग्स। और बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में छठो दीक्षांत समारोह कर्यो गयो आयोजित। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े 34 विद्यार्थियों ने प्रदान कर्या पद। मैं उठा के सागे अर्नेशा डाबले और खबरा विगतवार। कैश कांड मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट रा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला महाभियोग प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। वर्मा ने हटावा प्रस्ताव माथे लोकसभा अध्यक्ष 3 सदस्य कमेटी की घोषणा कर्या। इन समिति में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट रा एक जज और एक कानूनविद शामिल है। दिल्ली में आज संस्कृति मंत्रालय कानीसू हर घर तिरंगा बाइक रैली काढ़ीगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू और दिल्ली री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तिरंगो झंडो फहरा रैली ने रवाना कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री शेखावत कहा कि भारत विविधता सू भरियो हुयो देश है, पर इन माए कई ऐसा सूत्र है जो इनने एकता माए बांधा हुआ है। इन्हीं क्रम में तिरंगो भी एक ऐसी ताकत है जो मां सब ने एकता रा सूत्र माए बांध रखे। रैली में कई सांसद भाग लिया। ये तिरंगा भी एक ऐसी ताकत है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधता है और तिरंगे को देखने मात्र से लोगों के मन में, रगों में खून बह के प्रवाह की गति तेज हो जाती है। तिरंगा हमें स्मरण कराता है उन लाखों लाखों बलिदानियों का जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन हजारों बलिदानियों की जिन्होंने देश की सीमा की रक्षार्थ अपने आप को इस मां भारती की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। ऐसे हजारों लोगों को जिन्होंने इस देश का सम्मान मान दुनिया भर में बढ़ाया। तिरंगा भारत के उस हर एक किसान की मेहनत का प्रतीक है। तिरंगा हर उस जवान की आकांक्षा का प्रतीक है। अगर तिरंगा का मतलब ये है कि देश का आज़ादी हम जब पर्व मनाते हैं तो हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए और देश के विशेषकर युवाओं को ये याद दिलाते हैं कि देश का आज़ादी कितना मुश्किल से, कितना कुर्बानियां दे करके प्राप्त की है। क्या है कि आजकल बच्चे जो नहीं मालूम ना आज़ादी कितना मुश्किल से प्राप्त किए हैं, तो जोश दिलाना है, याद दिलाना है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। केंद्रीय संचार ब्यूरो और भारतीय सीमा सुरक्षा बल रा जवाना कानीसू जोधपुर में तिरंगा बाइक रैली रो आयोजन कर्यो गयो। रैली सीमा सुरक्षा बल रा प्रशिक्षण केंद्र सू रवाना हुई। बीएसएफ रा आईजी एमएल गर्ग बताया कि भारत सरकार कानीसू शुरू करया गया हर घर तिरंगा अभियान रहते जगह जगह रैली रो आयोजन कर्यो जा रही है। इन उद्देश्य लोगारा मन में देश खातर राष्ट्रभक्ति भावना पैदा करनो है। हर घर तिरंगा एक देशभक्ति के जज्बे को जगाता है। हर भारतीय के पास में एक तिरंगा हो, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी सोच है, भारत सरकार की सोच है और हर एक भारतीय के दिल में देश के प्रति देशभक्ति की भावना जगे, यही हमारा सबको संदेश है। इसी को लेकर के हमने ये निकाली है, यात्रा निकाली है, बाइक रैली करी है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जो बेसिक कर्तव्य होते हैं देश की तरफ,
उनको शायद नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तिरंगा हम अपने हाथ में लेते हैं तो हमें एक एहसास होता है हमारा जो देश की तरफ कर्तव्य है उसकी तरफ, और एक जो पेट्रियोटिज्म की जो एक भावना होती है वो हमारे अंदर जागती है। वो तिरंगा हम सबको एक करता है, ये एक इमोशन है जो जिसके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं और इसी इमोशन को लेके हम चल रहे हैं। જેસલમેરમાં ભારતીય સીમા સુરક્ષા બલરા જવાના કાનીસુ તિરંગા બાઇક રેલીનું આયોજન કર્યો ગયો। રેલી સેક્ટર हेडक्वार्टर से रवाना होर व्यास छतरी सर्किट हाउस और हनुमान सर्किल होता हुआ वापस हेडक्वार्टर भोगी। रैली में अधिकारी और जवान तिरंगो हाथ में लेर देशभक्ति रा नारा लगाया। सीमा सुरक्षा बलरा सेक्टर नॉर्थ रा डीआईजी योगेंद्र सिंह के आके तिरंगो मां की एकता रू प्रतीक है। बीएसएफ केवल सरहदारी रक्षा नहीं करे है बल्कि देशवासियों ने एकता रा सूत्र में पिरोबा खातर भी प्रेरित करे है। पूरा देश इस वक्त तिरंगा में हुआ है, हर जगह तिरंगा यात्रा निकल रही है। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम ऐसे मौकों पर सभी देशवासियों को एक संदेश दें कि पूरा भारतवर्ष एक झंडे तले हम लोग कार्य करते हैं और एक झंडे तले हम एकता का एक प्रतीक है। तो आज यहाँ पर जो जैसलमेर में सेक्टर नॉर्थ में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे काफी कार्मिक पैदल भी है, मोटरसाइकिल के ऊपर भी है और व्हीकल्स पे भी। ये पूरी रैली हमारे जैसलमेर शहर से होते हुए वापस आएगी और ये जैसलमेर वासियों को एक संदेश है, क्योंकि हमेशा वैसे तो हम लोग सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन देश को किस तरह से एकता के सूत्र में पिरो जाए, यही संदेश हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान ने लेर फलौदी में तिरंगा रैली रू आयोजन कर्यो गयो। तिरंगा रैली राजकीय विद्यालय मैदान सु शुरू हो शहरा कई मार्गा सु होता थका रानीसर तालाब पुगी। जठे जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह समेत शहरवासी पूजा अर्चना कर्या। तालाब रा चारों कानीसू विद्यार्थी मानव श्रृंखला बनाई जो लोगों ने घणी पसंद आई। सभी लोगों ने यहाँ के उसने सबने और बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें भाग लिया और हमने इसको यहाँ पे आज रनीसर तालाब में आके इसको सब लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि रनीसर तालाब जैसे हमने वंदे गंगा जल प्रोग्राम जब चला था तो सब लोगों की जन भागीदारी के साथ हमने सबको यहाँ पे इसको तालाब को एक अच्छा रूप दिया है। पानी इसमें इस बार आया है तो इसका जल पूजन भी किया है साथ में, और तिरंगा रैली आज हमने यहाँ से स्कूल से लेके आज यहाँ से पूरे शहर में से निकाली है और सभी बच्चे और सभी लोग यहाँ के इसमें इन्वॉल्व हैं। भागीदारी से इतना अच्छा रूप दिया है कि बारिश का पानी इसमें इस बार पहली बार आया है, तो नगर परिषद ने भी और हमने दूसरे माध्यम से भी इसको प्रोग्राम बनाया है कि जितना भी यहाँ पे अभी जैसे कच्चा है और इसका सौंदर्यीकरण होना है तो उसका हमने अभी 1.5 करोड़ का एक प्रपोजल बनाया है, एस्टीमेट बनाया है। इसको प्रमुखता देते हुए यहाँ पे तिरंगा रैली और मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। 1000 बच्चे करीब यहाँ आएंगे, कलेक्टर साहब आएंगे और सभी के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर देश की एकता का संदेश देंगे और स्वाधीनता का जो संदेश है उसको जन जन तक फैलाएंगे। घर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में प्रशासनिक अधिकारियों ने तिरंगा रैली निकाली। हायर सेकेंडरी स्कूल से लेते हुए रानीसर तालाब पर हम आए और एक मानव श्रृंखला बनाई, उसी का सहभागिता हमने भी निभाई। उसके लिए हम प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी रैली निकाली। धौलपुरा बाड़ी में तिरंगा रैली आयोजित हुई। आ तिरंगा यात्रा शहर राजाजेश्वरी केला माता मंदिर सु शुरू होर गांधी पार्क माथे पूरी हुई। तिरंगा यात्रा में शहर लोगा समेत स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थावा और विद्यार्थी हिस्सों लीना। इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी होगी, हमारे देश की आजादी मिली और हम लोग बड़े आराम से सो रहे हैं और हमारे देश में जो हमारे फौजी भाई हैं वो हमारे बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और आप और हम सब पूरी जनता अपने घरों में बड़े आराम से सो रहे हैं। तो हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी मिलकर नहीं कम से कम तिरंगा यात्रा जी हमारे देश की आन बान शान। पहले नंबर हमारे लिए देश, उसके बाद हमारे लिए कोई समाज और पार्टी। तिरंगा यात्रा का पूर्व संध्या स्वाधीनता दिवस के आधार पर एवं देश की तरक्की, एकता और अखंडता को बेस बनाते हुए ये तिरंगा आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के अंदर तमाम विद्यार्थी, तमाम आम जनता एवं पूर्व सैनिक
शामिल हुए हैं। आज हम सभी स्कूल के बच्चे, बड़े बूढ़े, आंगनबाड़ी की महिलाएं, सारे विद्यार्थी परिषद और जितने भी संगठन के सभी और सभी सर्व समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। आज है ना बहुत खुश हैं। हर साल ही है ना हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, परंतु इस साल हमारे अंदर जोश और जज्बा बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही तो हम है ना पुराने समय में शर्मिंदा होते रहते थे, हमारे उन पर सैनिकों पे पथराव होता था, हम शर्म के मारे टीवी पे देख करते थे। आज हमारी सेना ने, हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारे प्रधानमंत्री ने हमको ना गर्व से संसार के ऊपर से काम करके बात करने का मौका दिया है। करौली में हर घर तिरंगा अभियान तहत आज भव्य तिरंगा यात्रा रो आयोजन करो गयो। इन तिरंगा यात्रा में एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड, विद्यार्थी, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में शहर रा लोग शामिल हुआ। लोग हाथा में तिरंगो थामता थका भारत माता री जय और देशभक्ति रा नारा लगाता थका चाल रहा। आ तिरंगा यात्रा कोतवाली सु शुरू हुए शहर रा हिडौन दरवाजा, बड़ा बाजार होता थका राम द्वार माथे पूरी हुई। अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा जो हम पर्व मनाया जा रहा है हमारी तरफ से, उसमें थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जो थाना क्षेत्र की थी। इसके बाद बड़ा जिला स्तर की तिरंगा यात्रा 14 तारीख को निकाली जाएगी और इससे ये लोगों के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति पैदा हो, ये हमारा उद्देश्य है। रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें हमारी पुलिस प्रशासन, स्काउट गाइड, एनसीसी स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। इसी रह तिरंगा और देश के प्रति जागरूकता दी थी। देश के प्रति एकता और जागरूकता के लिए ये रैली निकाली जा रही है। बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर जो देश में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, उसके प्रति उसको कम करने के लिए इस रैली का उद्देश्य है। पाली में हर घर तिरंगा अभियान तहत आयोजित तिरंगा रैली ने पेड़ीरा सैनिक और जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखा रवाना करया। कैप्टन प्रेमराज चौधरी बताया कि इन रैली रा आयोजन रो उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान ने जन जन ताई पुगाणो है। रैली में एनसीसी कैडेट, स्काउट्स और बड़ी संख्या में शहर लोग हिस्सों लेना। आज जो तिरंगा रैली का महत्व है कि हर एक देशवासी को ये महसूस होना चाहिए कि तिरंगा हमारा देश की शान है। इसके लिए हमने मरना मिटना भी एक संकल्प लेना है कि तिरंगा हमारा सदा लहराता रहे। अलग अलग पोस्टिंगें काटी, इसी में ऑपरेशन सियाचिन, मेघदूत और ऑपरेशन विजय जैसे कारगिल की लड़ाई में भी हमने भाग लिया। द्रास सेक्टर मस्को घाटी में, वहाँ बहुत दुर्गम पहाड़ियाँ थी। 15 से 18,000 की फीट हाइटों पर दुश्मन बैठा था, उसको वहाँ से खदेड़ा, कुछ मार गिराए, कुछ वहाँ से भगाए। ये हमारी रेजिमेंट का टक था। उसी दौरान हमारी रेजिमेंट ने 2 पोस्ट को कैप्चर किया। आज साइकिल रैली चली थी, जो मतलब एक स्वतंत्र अभियान है। जो साइकिल रैली अपने ब्यास सर्कल से स्टार्ट होके कलेक्टर ऑफिस होके फिर सूरजपोल होके लोढ़ा स्कूल से होते हुए कलेक्टर ऑफिस में संपन्न हुई, जहाँ पे है ना हमें मतलब स्वतंत्रता के बारे में सब कुछ बताया गया। जो मतलब कैसे साफ सफाई रखनी है, आसपास का मतलब अपन को सब मेंटेन करना है, हाइजीन रहना है, और जो कचरा मतलब बाहर पड़ा हो तो उसको है ना मतलब अपना एक कर्तव्य मान के, ऐसा नहीं कि वो उसने फेंक दिया तो मैं नहीं करूं, अपना कर्तव्य मान के उस कचरे को है ना डस्टबिन में डालें और अपने आसपास जितनी सफाई रखेंगे अपना भारत देश उतना ही साफ सुथरा रहेगा। कलेक्टर डाक बंगले से लेके सूरजपोल से लेके लोढ़ा स्कूल, वहाँ से लेके पोस्ट ऑफिस, इधर से होके वहाँ पर डाक बंगला आ गई है। सभी को पूरे रास्ते एक साथ रहने का, साथ में चलने का मौका मिला है, एक दूसरे का ध्यान रखने का मौका मिला है। राष्ट्र के लिए एकता का संदेश है। साइकिल रैली से बच्चों की फिटनेस अच्छी रहती है और उनसे इनका मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान माथे देश भर में चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान तहत केकड़ी में नगर पालिका प्रशासन कानीसू तिरंगा यात्रा रो आयोजन करो गयो। तिरंगा रैली में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी, नायब तहसीलदार भोपाल सिंह और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए।
हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत आज 12 अगस्त को हमने उपखंड क्षेत्र केकड़ी में नगर पालिका के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारी संख्या में जनप्रतिनिधिगण और बालक बालिकाएं नागरिक लोगों ने हिस्सा लिया है। इसमें सभी स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सभी ब्लॉक लेवल अधिकारी साथ में मौजूद थे और लोगों को संदेश दिया गया कि तिरंगे के प्रति मान सम्मान, सैनिकों के प्रति मान सम्मान के संबंध में लोगों को संदेश दिया गया। रैली का आयोजन किया गया है। जो 3 चरणों में इसका था, जो 1 चरण में साफ सफाई वगैरह था तो वो करवा दिया। द्वितीय चरण में ये है। जयपुरा रामगढ़ बांध माए क्लाउड सीडिंग रे जरिए आज कृत्रिम बरसात करी जावेली। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बांध क्षेत्र माए कृत्रिम बारिश रो मिशन लॉन्च करेला। 15 दिन ताई बारिश खातर ड्रोन री उड़ान रो ट्रायल होवेलो और उनरे पाछे 2 माह ताई बांध क्षेत्र माए हर दिन 2 बार कृत्रिम बरसात करवाई जावेली। यो मिशन एक निजी कंपनी कानीसू लॉन्च करियो जा रही है। पहली यह प्रक्रिया 31 जुलाई ने शुरू होनी ही पण भारी बारिश की चेतावनी रे कारण स्थगित कर दी गई ही। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे बीकानेर रा खाजूवाला इलाका में बीएसएफ बड़ी कार्रवाई करता थका 7.5 करोड़ रुपया री ड्रग्स पकड़ी है। यो ड्रग्स पाकिस्तान कानीसू भारतीय सीमा में ड्रोन रे जरिए गिराई गई। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग बताया क्या ये खेप रात 1:30 बजे भारतीय सीमा में गिराई गई ही, जिनने बीएसएफ फ्री सजग प्रहरी जब्त कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 7.5 करोड़ रुपया से ज्यादा बताई जा रही है। बीएसएफ ने 1.6 केजी हेरोइन पकड़ी है, जो कि सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे थी और ड्रोन से गिराई गई थी। तो हमारे जो ट्रूप्स, अलर्ट ट्रूप्स थे, उन्होंने इसको नोटिस किया और उसको जब्त किया रात में। 1.6 केजी हेरोइन, जिसकी मार्केट में वैल्यू मेरे ख्याल से 7.5-8 करोड़ के आसपास होगी। देखिए, पाकिस्तान से ड्रग्स आना एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर में, मेनली पंजाब और राजस्थान का गंगानगर और बीकानेर के इलाके में ये अक्सर कोशिश करते हैं, जहां से अपनी साइड के स्मगलर से इनकी कांटेक्ट होता है, तो वो ड्रोन से गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीएसएफ इसमें बहुत अलर्ट रहती है, तो काफी हद तक हम इनको पकड़ पा रहे हैं। बांसवाड़ा रा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में 6ठो दीक्षांत समारोह आयोजित करियो गयो। कार्यक्रम रा खास अतिथि राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े 34 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक प्रदान कर्या। इन मौका माथे वे कहा कि शिक्षा रो उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करनो ही नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लानो भी है। राज्यपाल विश्वविद्यालय कानीसू जनजाति क्षेत्र में शिक्षा रा प्रसार खातर कर्या जा रही प्रयासा री सराहना कर्या। वे विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित कोटल्य भवन और स्वामी विवेकानंद भवन रो लोकार्पण भी कर्या। सांचौर रा रणोदर सरहद में विया सड़क हादसा में 2 लोगों की मौत वेगी। जानकारी मुजब गुजरात जारी एक निजी बस और बाइक में टक्कर हो जाबा सू बाइक सवार गुजरात निवासी संदीप भाई और रंजीत भाई री मौका माते ही मौत वेगी। वही बस में आग लागी। सूचना माथे पुगी पुलिस और दमकल री टीम आग माथे काबू पालीनी। पुलिस दोनों मृतकारा शवा ने मोर्चरी में रखवा दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। संयुक्त राष्ट्र कानीसू 1999 में शुरू करियो गयो यो दिवस युवावा ने प्रभावित करवा वाला मुद्दा बारा में जागरूकता बढ़ावा और भविष्य में वारी सक्रिय भागीदारी ने बढ़ावो देवा वाला एक मंच रूप में काम करे है। दिखाया खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दुनिया भर के युवाओं की शक्ति, क्षमता और संभावनाओं के रूप में जश्न मनाने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो वैश्विक गंभीर चुनौतियों पर केंद्रित होता है। इस वर्ष की थीम है यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए युवा। यह जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को परिवर्तनकारी बनाने के लिए कौशल, अवसर और आत्मविश्वास से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक अभियानों और कार्यशालाओं से लेकर सामुदायिक परियोजनाओं और नीतिगत संवाद तक आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और युवा नेतृत्व वाले संगठन दुनिया भर में आयोजित करवाते हैं। यह दिन भारत में देश के जनसंख्या की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जहाँ स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी पहल युवा भारतीयों को नवाचार करने, उत्कृष्टता प्राप्त करने और राष्ट्रीय विकास में योगदान करने में सक्षम बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि आज के युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और दूरदर्शिता कल की आधारशिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ભારતમાં ઉભાવાળી આગામી જનગણના 2 ચરણમાં આયોજિત કરી જાવેલી इन बार डिजिटल माध्यम सु आंकड़ा एकत्रित कर्या जावेला। इन संबंध में आज जयपुर में जनगणना कार्य निदेशक विष्णु चरण मलिक और आयोजना विभाग रा प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा पत्रकार वार्ता कर्या। वे पत्रकारा सु बातचीत में बताया कि इन बार जनगणना पूरी तरह सु डिजिटल होवेली। इनमें पहलो चरण अप्रैल सु सितंबर 2026 और दूसरो चरण फरवरी 2027 में होवेलो। इन मौका माथे एक ऐप भी लॉन्च करियो गयो। भारत सरकार ने 16 जून 2025 को जनगणना से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। जनगणना 2 भाग में होने वाली है, 2 चरण इनफैक्ट। प्रथम चरण अप्रैल से सितंबर 2026 में होगा और द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगा। पहली बार हम लोग पूरे देश में डिजिटल जनगणना करने जा रहे हैं, जिसमें हर तरह का जो कार्य है, एनुमरेशन से लेके मैनेजमेंट का कार्य, हर तरह का कार्य डिजिटल ऐप के माध्यम से, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार स्वगणना, सेल्फ एनुमरेशन की भी सुविधा दी गई है। सिटीजन्स या लोग अपने सुविधा के अनुसार घर बैठे वेबसाइट के माध्यम से जनगणना अपना स्वगणना कर सकते हैं। जो द्वितीय चरण में जो हम लोग जनगणना करते हैं, जो फरवरी 2027 में होने वाली है, उसमें किसी भी भौगोलिक परिधि में जो लोग रह रहे हैं, जिसमें वहाँ के जो स्थायी बासिंदा हैं, कि उनके साथ साथ जो लोग और भी जो लोग वहाँ पाए जाते हैं, उनकी भी गणना की जाती है। राजस्थान राइफल एसोसिएशन कानीसू 23वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जयपुरा जगतपुरा ओएसएस शूटिंग रेंज में आयोजित करी जा रही है। शूटिंग रेंज प्रभारी शाकिर हुसैन और प्रतियोगिता आयोजक केसरी सिंह बताया कि आज सु शुरू हुई इन 14 दिवसीय प्रतियोगिता में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर राइफल और पिस्टल शूटिंग इवेंट आयोजित किया जा रहा है। इन प्रतियोगिता में प्रदेश भर रा खिलाड़ी भाग ले रहा है। स्कीट के अंदर हमारे यहाँ से अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर ओलंपिक इवेंट हुए, उसमें हमारे 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया स्कीट इवेंट से। एंड आगे भी हमारा प्रयास है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो। अभी नेक्स्ट मंथ में एशियन चैंपियनशिप हो रही है, उसमें भी सबसे बड़ा दल, मतलब सभी स्टेट में सबसे बड़ा दल हमारा 35 खिलाड़ी राजस्थान से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। उसी के बाद में अक्टूबर में वर्ल्ड कप चैंपियनशिप हो रही है, जो दिल्ली के अंदर हो रही है। उसमें भी हमारा तकरीबन 22 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान शूटिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है। एंड मेडलिस्ट भी हमारे सबसे ज़्यादा हैं। और अभी स्टेट की बात करें तो सभी हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट राजस्थान के अंदर है। ये अपने राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप हो रही हूँ, इसमें ऑलरेडी प्री स्टेट्स 2 बार करवाए गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एंट्री रहती है तो फिल्टर करने के लिए कि भाई बच्चों को सबको एक इवन प्लेटफॉर्म मिले आगे खेलने का। तो इस बार पहली बार राजस्थान राइफल एसोसिएशन ने ये
शुरू करके 2 प्री स्टेट करवाए, जिनमें अभी ऑलरेडी 5000 से ऊपर बच्चे खेल चुके हैं। और अभी वाले कंपटीशन में भी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि वो 5000 से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे अभी बच्चे खेलना। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है राजस्थान स्टेट के लिए। आरआरए को इसका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने उनकी मेहनत से आज की डेट में 20,000 से ऊपर एंट्रियां यहाँ पे खेल रही है। और शॉटगन, राइफल, पिस्टल में अपने हर बार अगर आप लगाएंगे स्टेट के, नेशनल के, प्री नेशनल्स के और इवन इंटरनेशनल मेडल, वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे शूटिंग एक स्पोर्ट है, एक डेंजरस स्पोर्ट है, इसके अंदर बहुत चीज़ें ध्यान रखी जाती है। रेंज के ऊपर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हथियार कहीं भी खोल के चल देते हैं। यहाँ पर एक रूल बनाए गए हैं कि अगर आपको शूटिंग करनी है तो आपके जो हथियार है उसकी बैरल हमेशा रेंज के डायरेक्शन में ही रखकर, और 50 मीटर पे भी इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे खेलते थे तो मुझे भी देख के शौक चढ़ा। उसके बाद मैंने छुट्टियों में बहुत मेहनत की थी, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा लगता था। फोकस रहते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा लगता है। और धीरे धीरे स्कूल में प्रैक्टिस करके सर की मदद से ऊपर लेवल भी पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रदेश में मानसून रे कमजोर पड़वा सू बारिश री गतिविधियां में कमी आई है। हालांकि इन बीच बारा, राजसमंद, कोटा, करौली और टोंक समेत कई जिला में हल्की सू मध्यम दर्जा री बारिश हुई है। इन दौरान सबसे ज्यादा बारिश बारारा अटरू में 50 मिलीमीटर दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब 15 अगस्त ने कोटा संभाग में और 16 अगस्त ने उदयपुर संभाग में कटे-कटे भारी बारिश होबारी संभावना है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत। अध्यक्ष ओम बिरला 3 सदस्य कमेटी रो कर्या ऐलान। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय कानीसू हर घर तिरंगा बाइक रैली रो कर्यो गयो आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू और दिल्ली री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई सांसद लीना भाग। जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो और बीएसएफ रजवाना कानीसू निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। जैसलमेर में भी भारतीय सीमा सुरक्षा बल कानीसू कर्यो गयो तिरंगा बाइक रैली रो आयोजन। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे बीकानेर खाजूवाला में बीएसएफ करोड़ों रुपया री ड्रग्स बरामद। पाकिस्तान कानीसू भारतीय सीमा में ड्रोन रे जरिया सू गिराई गई ड्रग्स। और बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में छठो दीक्षांत समारोह कर्यो गयो आयोजित। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े 34 विद्यार्थियों ने प्रदान कर्या स्वर्ण पदक। आ बुलेटिन में इतरो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।